राम राम जी। तो भाई आज बात करेंगे हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की। ये कोई मामूली चुनाव नहीं, पूरा सियासी खेल है। और इस खेल में अंक भी हैं, ड्रामा भी है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब देखिए, ऊपरी तौर पे देखें तो हिसाब किताब बड़ा सीधा साधा लगता है। तो फिर सवाल ये है कि ये चुनाव इतना उलझा हुआ क्यों है? आखिर पेंच फंसा कहाँ है? चलिए समझते हैं। तो सारा खेल शुरू होता है इस आंकड़े से, 90। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं और यही वो 90 लोग हैं जो फैसला करेंगे। और इन 90 विधायकों को चुननी है सिर्फ 2 सीटें। सारी की सारी सियासी दौड़धूप इन्हीं 2 राज्यसभा सीटों के लिए हो रही है। और इन 2 सीटों को जीतने के लिए एक जादुई नंबर चाहिए, 31। मतलब किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा पहुंचना है ना, तो उसे कम से कम 31 एमएलएस की पहली पसंद बनना ही पड़ेगा। यही है जीत का सीधा सा फॉर्मूला। तो आप पार्टियों की ताकत देखिए। बीजेपी के खाते में है 48 विधायक और कांग्रेस के पास 37। और जीत के लिए चाहिए कितने? 31। तो हिसाब तो साफ है, एक सीट बीजेपी की, एक कांग्रेस की, मामला खत्म। लेकिन रुकिए, बीजेपी अपनी एक सीट पक्की करने के बाद भी उसके पास 17 विधायक फालतू बचते हैं, सरप्लस। और असली सियासी खेल, सारा ड्रामा इन्हीं 17 वोटों का है। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक निर्दलीय उम्मीदवार। और ये हैं सतीश नांदल साहब। हैं तो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, पर मैदान में उतरे हैं इंडिपेंडेंट बनके। इसी को तो कहते हैं बीजेपी का जुगाड़। प्लान ये है कि अपने वो जो 17 सरप्लस वोट है ना, उनके दम पर दूसरी सीट भी कांग्रेस से छीन ली जाए। मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि विपक्ष का हौसला ही तोड़ देना है। और देखिए, जब कोई निर्दलीय उम्मीदवार इतने बड़े खेल में उतरता है तो जाहिर है कि बात संसाधनों की भी होती है। अंदाजा लगाने के लिए बस ये आंकड़ देखिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में ही सतीश नांदल ने 15 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा दिखाया था। तो सोचिए, अब खेल जब दूसरे पाले के विधायकों को अपनी तरफ करने का हो तो संसाधन कितने मायने रखते हैं। तो सवाल है कि ये होगा कैसे? इसका जवाब है क्रॉस वोटिंग। मतलब जब कोई विधायक अपनी ही पार्टी को ठेंगा दिखाकर किसी और को वोट दे दे। और हरियाणा में तो इसके लिए एक और शब्द चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग। ये सब उसी आया राम गया राम वाली राजनीति की याद दिलाता है, जिसके लिए हरियाणा की सियासत मशहूर या कहिए बदनाम रही है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बातें हैं या सच में ऐसा हो सकता है? अरे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, 2022 का ही किस्सा याद कर लीजिए, जब हरियाणा में बिल्कुल ऐसा ही ड्रामा हुआ था। ये देखिए, जून 2022 में कांग्रेस के पास पूरे 31 विधायक थे, मतलब जीत पक्की थी। लेकिन वोटिंग वाले दिन क्या हुआ? एक विधायक कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी के खिलाफ बीजेपी समर्थित निर्दलीय को वोट दे दिया। और तो और, कांग्रेस का एक और वोट किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रद्द हो गया। बस हो गया खेल। कांग्रेस के बड़े नेता अजय माखन जी जीती हुई बाजी हार गए। तो समझ जाइए, इस बार भी क्रॉस वोटिंग का खतरा सिर्फ हवा में नहीं है, ये बिल्कुल असली है। अब इस सियासी उठापटक के बीच एक और बहुत ही संवेदनशील मामला है, जिसने इस चुनाव की पूरी दिशा ही बदल दी। ये है पूरन कुमार फैक्टर। अक्टूबर 2025 में एक दुखद घटना हुई। वाल्मीकि समुदाय से आने वाले एक सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने अपनी जान ले ली। इस घटना ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने अपने पीछे जो 8 पन्नों का नोट छोड़ा, उसमें बेहद गंभीर आरोप थे, जैसे कि खुलेआम जाति आधारित भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान। इन शब्दों ने दलित संगठनों में एक गुस्से की लहर पैदा कर दी और पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुए। तो इस पूरे माहौल को ध्यान में रखकर ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उनकी रणनीति साफ दिखती है। बीजेपी ने उतारा है संजय भाटिया को, जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खास माने जाते हैं और पंजाबी समुदाय से आते हैं। उधर कांग्रेस ने एक सरप्राइज दिया है। उन्होंने करमवीर सिंह बौद्ध को टिकट दिया, जो एक रिटायर्ड दलित अधिकारी हैं। इसे पूरन कुमार मामले के बाद दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और इन दोनों के बीच हैं तीसरे खिलाड़ी, निर्दलीय सतीश नांदल, जिनकी पूरी उम्मीद बीजेपी के 17 सरप्लस वोटों और कांग्रेस खेमे में होने वाली किसी भी टूट-फूट पर टिकी है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ इन 2 सीटों को जीतने या हारने तक सीमित नहीं है। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा, 2026 के बाद की राजनीति पर। अब सवाल है कि 2026 में ऐसा क्या होने वाला है? इसका जवाब है परिसीमन या डिलिमिटेशन। उम्मीद है कि 2026 के बाद हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर 14 और विधानसभा की सीटें 90 से बढ़कर 126 हो जाएंगी।
इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भविष्य में राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित ही बदल जाएगा। सीटें ज्यादा होंगी तो जीतने के लिए ज्यादा विधायक चाहिए होंगे। इसलिए आज जीती गई हर एक सीट आने वाले कल की सियासत के लिए एक मजबूत नींव की तरह है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि हरियाणा का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ नंबरों का जोड़ घटाव है या फिर ये पार्टियों की नैतिकता का भी इम्तिहान है। एक तरफ बीजेपी की चाणक्य नीति है और दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी एकजुटता और सामाजिक न्याय को बचाने की जद्दोजहद। आखिर इस सियासी बिसात पर कौन किसे मात देगा, इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा।